हल्द्वानी में नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआ की 73वीं सामान्य वार्षिक निकाय की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। इस दौरान बैठक में जिले की सभी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक भी पहुंचे। इस दौरान दुग्ध उत्पादकों ने पूर्व में की गई घोषणा को लागू न करने को लेकर जमकर हंगामा किया। कई दुग्ध उत्पादकों ने दुग्ध मंत्री के समक्ष नैनीताल दुग्ध संघ के प्रबंधक पर उनकी बात न सुनने का आरोप लगाया। हंगामा करने वाले दुग्ध उत्पादकों का कहना था कि पूर्व में दुग्ध मंत्री द्वारा प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक उसमें कोई अमल नहीं हुआ है। इसके अलावा इस वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में दुग्ध उत्पादकों को बुलाया गया, लेकिन उन्हें राय रखने का मौका नहीं दिया गया, लिहाजा उन्होंने आक्रोश जताया। वहीं नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के अनुसार राज्य के सभी जिलों में नैनीताल दुग्ध संघ दुग्ध के उपार्जन में पहले नंबर पर है। दुग्ध संघ द्वारा मुनाफे के 2 करोड़ रुपए दुग्ध समितियों और दुग्ध उत्पादकों को बोनस के रूप में वितरित करने के साथ ही 1 करोड़ 5 लाख का भी शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है, जिसका पूरा ब्यौरा सामान्य वार्षिक निकाय की बैठक में रखा गया। वहीं दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि वह लगातार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर कार्य कर रहे हैं, साथ ही दुग्ध उत्पादकों को चारे से लेकर दूध के मूल्य तक की सहूलियत को भी और भी बेहतर कार्य करने का काम कर रहे हैं। कुछ सुनवाई नहीं हुई। पिछली बार रेखा आर्या जी ने कहा था कि हमने आपकी प्रोत्साहन राशि 4 रुपये से 5 रुपये कर दी है, और अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। भाई पिछली दुग्ध मंत्री रेखा आर्या जी थी, इस बार हमारे सौरभ बहुगुणा जी हैं। तो इस बार उनके सामने हमने 3 बार माइक वाले के पास गए, हमको बोलने का मौका ही नहीं दिया। लालकुआ दुग्ध संघ प्रतिनिधियों की आवाज़ दबाना चाहता है, यहाँ ये अपना अफसरशाही चलाने चाहते हैं और जनता की कोई नहीं सुनना चाहता। भुवन चंद जोशी। क्या सुनवाई नहीं हुई आपकी? सर एजीएम में कुछ भी बात सुनने नहीं दी गई है। जितने भी यहाँ पर उत्पादक बंधु आए थे उनकी किसी की बात ना सुनी गई है, जबकि सरकार हमारे आगे आई थी और सरकार के आगे हमारी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। हमने अभी मंत्री जी से जवाब किया है कि आप क्या कहते हैं, जो पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि प्रोत्साहन राशि जो राज्य सरकार की ओर से दी जाती है उसे 1 रुपया बढ़ाएंगे, मगर आज वाक्य में ये जुमलेबाजी थी या तो सरकार की, हो सकता है चुनावी घोषणा, मगर वो गंभीर है तो उन्होंने धरातल पर क्यों नहीं उतारी, हम ये पूछना चाहते हैं। और दूसरी बात है महोदय कि ये सरकार की और प्रशासन की कुनीतियों के कारण ये भूसे का रेट इतना बढ़ा कहाँ पहुँच गया, ये बताइए। ऐसे में क्या गौवंशों को पाला जाएगा? हम चाह रहे हैं सर, इस बार भूसे पर जो पहले बाहर जाने में रोक लगाई गई थी पूर्व मुख्यमंत्री हरि रावत के द्वारा कि केवल कृषि कार्यों में यूज होगा, और आज भी वही भी इस पर बैन लगना चाहिए, जिससे कि हम काश्तकारों को आराम से ये भूसा वगैरह मिले। सर मेरा नाम देवेंद्र सिंह बोरा है, मैं कोटाबाग समिति से हूँ। देखिए, वर्तमान में नैनीताल दुग्ध संघ पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संघ है और पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादन का 50% से अधिक का उपार्जन नैनीताल दुग्ध संघ का है। और ऐसे ही मार्केटिंग में भी जो टोटल मार्केटिंग है उसका 50% से ऊपर नैनीताल दुग्ध संघ विपणन भी कर रहा है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमने लगभग 2 करोड़ रुपये अपने लाभ में से उत्पादकों को ट्रांसफ़र करे हैं प्रोत्साहन के रूप में दिवाली पे, और उसके बाद भी लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपया हमारा शुद्ध लाभ रहा है, और उसका आज हमने सदन के पटल पर बजट को रखा है। और निश्चित रूप से 10% की ग्रोथ पर्वतीय क्षेत्र में उपार्जन में है, और जो ऐतिहासिक है, जहां पूरे प्रदेश और अगल बगल के राज्यों में दूध में नेगेटिव उपार्जन है, लेकिन पहाड़ के 5 ब्लॉकों में 12% का ग्रोथ है, और टोटल में हम पिछले बार से 2% की ग्रोथ में वर्तमान में हम चल रहे हैं। लेकिन बोरा जी, कुछ दुग्ध उत्पादकों ने यहाँ पे कुछ हंगामा भी कराया। उन्होंने कहा कि हमारी सुनी नहीं जाती। पिछली बार 5% की कुछ बढ़ोतरी की बात मंत्री जी द्वारा की गई थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई मांग पूरी नहीं हुई। देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 29,000 दुग्ध उत्पादकों को लाभ देने के लिए मैं और मेरी प्रबंधक कमेटी और दुग्ध संघ के सभी अधिकारी कर्मचारी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और जिसका परिणाम आपके समाचार पत्रों और मीडिया के द्वारा भी आपने देखा है कि 6 माह में 4 रुपये की उत्पादकों की मूल्य वृद्धि करी गई है, जो 73 साल के इतिहास में एक अपना अलग सा इतिहास है। क्योंकि आज तक 1 रुपया 2 रुपये बढ़ता था, लेकिन हमने 6 माह में 4 रुपये बाज़ार में बढ़ाया, तो सीधे फार्मर को 4 रुपये दिया है, जो मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के समय से यह ऐतिहासिक निर्णय है कि जब 4 रुपये उत्पादक के 6 माह में बढ़ा गए हैं। एक कोशिश है कि जब से मैंने मंत्रालय संभाला है
मेरी ये कोशिश रही है कि जो हमारे दुग्ध पालक हैं, जो पशुपालक हैं, इनको सरकार राहत देने का काम करे। और जब मैंने कुछ समीक्षाएं बैठकें करी तो उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां दिखी जिससे हमको लगता है कि अगर हम पॉलिसीज़ में कुछ अच्छा करें तो हमारे पशुपालकों को भी फ़ायदा होगा, दुग्ध पालकों को फ़ायदा होगा और हमारे उत्तराखंड का जो ब्रांड है आंचल, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो हमने कुछ पॉलिसीज़ कैबिनेट में लाने का काम किया। सबसे बड़ी पॉलिसी जो उत्तराखंड में हम लाए हैं वो 50% भूसे पे सब्सिडी दी है, क्योंकि भूसे के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे जिससे हमारे पशुपालकों को समस्याएं हो रही थी। उसके बाद हमने साइलेज पे जो हमारे पशुपालक जुड़े हुए हैं सोसाइटियों के द्वारा, हमारे दुग्ध सोसाइटियों के द्वारा 53,000 ऐसे लोग उत्तराखंड में जुड़े हैं और उनको हमने 50% से 75% साइलेज पे सब्सिडी देने का काम किया। प्रोत्साहन राशि जो पिछले साल की फंसी हुई थी उसको हमने एक मुश्त 22 करोड़ रुपये रिलीज़ करने का काम किया जैसी सरकार में आए। और जो अगले इस साल की जो प्रोत्साहन राशि है 4 रुपये 22 करोड़ रुपये, वो हमको इन एडवांस हमने सरकार से बजट में ली है, तो ताकि हमारे दुग्ध पालकों को और पशुपालकों को कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके साथ साथ जो हमारे बहुत बड़ी सोसाइटी, जो सबसे बड़ी सोसाइटी हमारी है वो नैनीताल दुग्ध संघ है, और नैनीताल दुग्ध संघ को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 61 करोड़ रुपए हमने केंद्र सरकार से दिलाने का काम किया है और उसका टेंडर होने वाला है, बहुत जल्द उसका हम शिलान्यास करेंगे। चंपावत दुग्ध संघ को बढ़ाने के लिए हमने 7 करोड़ रुपये वहाँ पे क्षमता बढ़ाने के लिए रिलीज़ किया है। तो एक कोशिश है हमारी कि उत्तराखंड के जो पशुपालक और दुग्ध पालक हैं उनको लगातार सरकार उनके साथ खड़ी रहे। देखिए, मेरा मानना है कि उत्तराखंड जो हमारी परिस्थितियां हैं उत्तराखंड की, जो पर्वतीय क्षेत्रों की स्पेशली, उसमें ये 3 विभाग जो मेरे पास हैं, दुग्ध विकास, पशुपालन और मत्स्य पालन।